प्रथम विकास। हिंदी वैदिक धर्म सबसे पुराना है। अन्य सब धर्म जो इस युग में प्रचलित हैं अथवा भविष्य में होंगे, उन सब का उदय वेदों से ही हुआ है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि मानव जाति को सबसे पहले धर्म और परमात्मा का ज्ञान बताने वाला कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता। जो धार्मिक उपदेश किसी भी देश के नेता ने अपने अनुयायियों को दिया है, वह वेदों के अंतर्गत मौजूद है। ऐसा कोई धार्मिक उपदेश अथवा आध्यात्मिक विज्ञान संबंधी सिद्धांत नहीं मिलता जिसका मौलिक रूप वेदों में ना मिलता हो। वेद के मुख्य 3 कांड हैं। संहिता अर्थात प्रार्थना कांड, जिसमें यक्र, यजुर, साम तथा अथर्ववेद शामिल हैं। दूसरा ब्राह्मण तथा अरण्यक अर्थात कर्मकांड, और तीसरा उपनिषद अर्थात ज्ञान कांड। इस समस्त साहित्य को श्रुति वचन कहते हैं, क्योंकि इनके शब्द ऋषियों ने दिव्य वाणी द्वारा ऐसे ही सुने थे। इनके अतिरिक्त सारा शास्त्र साहित्य स्मृति कहलाता है, क्योंकि वह मेधा स्मृति से लिखा गया है। स्मृति साहित्य के अंतर्गत अनेक स्मृतियां, धर्म सूत्र और दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका एक विशाल साहित्य भंडार संस्कृत भाषा की शोभा को बढ़ा रहा है। स्मृतियों में शोचाचार, सदाचार, संस्कृति एवं लोकाचार, राज्यनीति, धर्मनीति, समाज की रक्षा के लिए दंड नीति और अन्य सामाजिक विषयों का समावेश है। धर्म सूत्रों में आध्यात्मिक, धर्म एवं कर्मकांड और दर्शनों में विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। वैदिक और दार्शनिक साहित्य के सर्वसाधारण की समझ में ना आने के कारण सरल संस्कृत भाषा में ऐसे साहित्य की रचना हुई जिसको सामान्य थोड़े पढ़े लिखे लोग भी समझ सकें, जिससे समाज का कोई अंग सामाजिक, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित ना रह जाए। उस साहित्य ने 2 रूप ग्रहण किए, पहला तांत्रिक, दूसरा पौराणिक। सब तंत्र योग साधन तथा उपासना प्रधान है, परंतु पुराणों के कथानकों और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर सदाचार एवं धर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए सर्वसाधारण की समझ में आने वाली शतिका, रोचक एवं भयानक तीनों प्रकार की अति सरल और भावपूर्ण भाषा में लिखा गया है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न मतभेदों के कारण अपने अपने अनुयायियों के लाभार्थ पुराण, उपपुराण, रामायण और महाभारत के महान साहित्य भंडार की रचना हुई, जो आज भी हिंदू जाति के गौरव का आधार बना हुआ है। भारतवर्ष जैसे विशाल देश की अनंत विचारधाराओं को पूर्ति के लिए ऐसा होना स्वाभाविक ही था। अध्यात्म विद्या के जिज्ञासुओं के लिए उपनिषद, षड्दर्शन तथा महाभारत रूपी क्षीर सागर से निकला हुआ श्रीमद् भगवद गीतामृत का स्थान बहुत ऊंचा है। अन्य धर्मों की अपेक्षा वैदिक धर्म में एक विशेषता यह है कि वह अध्यात्म पथ पर चलने वालों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करता है। अन्य धर्म मरण के पश्चात स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से ईश्वर कृपा के लिए तथा अनिवार्य पापाचरण के क्षमादानार्थ उसके अनुग्रह के लिए पैगंबरों और नबियों की सिफारिश और उनके सहारे की अपेक्षा रखते हैं। परंतु हिंदू धर्म के अनुसार पाप, पुण्य, धर्म अधर्म युक्त दोनों प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों से छुटकारा पाने का उपदेश किया जाता है। कृष्ण भगवान को पैगंबर या नबी की दृष्टि से नहीं माना गया है, वरन
यह उपदेश साक्षात परमात्मा के मुख से ही कहलाया गया है। पाप और पुण्य दोनों से छूटकर ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है, और उसके लिए मरने से पहले जीवन काल में ही भगवत प्राप्ति अर्थात परमात्मा का साक्षात कर लेना एकमात्र उपाय कहा गया है। यदि शरीर छूटने से पूर्व ईश्वर को नहीं जान सकते, तो फिर संसार के लोकों में शरीर धारण करना पड़ेगा। पुण्य कर्मों के आचरण द्वारा पापों का त्याग होने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है, और ईश्वर के अनुग्रह से पुण्यों से छूटकर मोक्ष पाता है। सब पुण्य कर्मों का फल अनन्य शरणागति बुद्धि युक्त होकर जब ईश्वर को समर्पण कर दिया जाता है, तब ईश्वर अनुग्रह करते हैं। उस यानी परमात्मा को जानकर ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा से मिलने को योग कहते हैं। मिलने पर भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति से यह जाना जाता है कि ईश्वर क्या है और कैसा है। उसको तत्वतः जानने को ज्ञान कहते हैं। फिर उसको तत्वतः जानकर ब्रह्मवित् भवति, यानी इस ब्रह्मी गति को ही मोक्ष कहते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है और वह कौन है, यह उपनिषदों में बड़े ही विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। उपनिषदों के साहित्य को ही वेदांत कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का तत्वतः ज्ञान प्राप्त करना ही वेदों का अंतिम ध्येय है। प्राय मनुष्य वेदांत रूपी आध्यात्मिकता के शिखर पर चढ़ने की इच्छा करता है, परंतु योग उपासना रूपी सीढ़ियों की अवहेलना करते हैं। उपनिषदों के पढ़ने मात्र से ईश्वर का तत्वतः ज्ञान होना असंभव प्राय है। उपनिषदों में ब्रह्मा का स्वरूप समझाने के साथ साथ उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की योग उपासना परक साधन पद्धतियां भी हैं, जो प्राचीन काल में सर्वसाधारण में प्रचलित थी, परंतु अब उनका समझना कठिन हो गया है। उनके स्थान पर अब अन्य पद्धतियों का प्रचार देखने में आता है। ईश्वर सबका अखिल विश्व ब्रह्मांड का अंतरात्मा है। वह सबके हृदय में वास करता है और सबका नियंता और अंतर्यामी है, परंतु विषय वासनाओं से मलिन चित्त पर उसका प्रकाश नहीं चमकता। ज्यों-ज्यों अंतःकरण की शुद्धि होती है, वैसे ही वह चमकने लगता है। मन रूपी मानसरोवर में काम क्रोध की आंधियां, आशा तृष्णा की लहरें और संकल्पों के भंवर चित्त को शुद्ध रखते हैं। इसलिए मनुष्य अपने अंतर हृदय में बसने वाले परमात्मा को नहीं जान पाता। छहों दर्शन उसको जानने का मार्ग दिखाते हैं। उनके नाम है कनाद का वैशेषिक दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग, जैमिनी का पूर्व मीमांसा और वेद व्यास का उत्तर मीमांसा, जिसको ब्रह्म सूत्र अथवा वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में ब्रह्म जिज्ञासियों के लिए इनकी उपयोगिता नीचे दिखाई जाती है। हम यहाँ इस विषय में श्री 108 स्वामी सोम तीर्थ जी महाराज कृत 16 सूत्र उद्धृत करते हैं, जिनको उद्धृत करने की आज्ञा श्री स्वामी जी ने पाठकों के लाभार्थ कृपा करके लेखक को प्रदान की है। हम इस कृपा के लिए उनके बड़े अनुग्रहित हैं। पहला, अब षड दर्शनों के सदुपयोग के लिए उनके समन्वय पर सूत्र लिखते हैं। दूसरा, गर्भाधान संस्कार से आरंभ करके वेदों का पढ़ना आरंभ करने यानी उपनयन संस्कार
पर्यंत संस्कारों से शुद्ध द्विज ब्रह्मचारी वेद पढ़े। नेक्स्ट, इससे अर्थात वेदों के पढ़ने से उसमें कर्म उपासना के अनुष्ठान के लिए धर्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। चौथा, तब उसको पूर्व मीमांसा की उपयोगिता होती है। पूर्व मीमांसा अथा तो धर्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र से आरंभ होता है। पूर्व मीमांसोक्त धर्म अनुष्ठान द्वारा शुद्ध अंतकरण साधक विवेक वैराग्य शम दम आदि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व इस साधन चतुष्टय का संपादन करता है। तत्पश्चात शांत दांत उपरत तितुक्षु समाहित होकर ही अपने आत्मा में आत्मा को देखता है। इस श्रुति के अनुसार मोक्ष की इच्छा और ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होता है। नेक्स्ट, तब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र से आरंभ होने वाले वेदांत दर्शन की उपयोगिता होती है। नेक्स्ट, उसके 3 अंग हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। नेक्स्ट, श्रवण के लिए सब वेदांतों अर्थात उपनिषदों की उपयोगिता है। नेक्स्ट, मनन के लिए न्याय वैष्णिक यानी कनाद की सहकारिता होती है। नेक्स्ट, कहीं पूर्व पक्ष उठाने के लिए और कहीं सिद्धांत पक्ष का समर्थन करने के लिए। नेक्स्ट, निधिध्यासन में सांख्य एवं योग दर्शन की उपयोगिता है, क्योंकि वहां उस विषय का विधान अच्छी तरीके से किया गया है। सांख्य में पुरुष प्रकृति का भेद दिखाकर पुरुष को असंग, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव दिखाया गया है और उसको स्वरूप में स्थित करने के लिए योग की आवश्यकता होती है, जो आत्म ख्याति स्वरूप पुरुष ज्ञान की उपलब्धि के साधन बताता है। गीतोक्त जो योग की बहुत ऊंची विधि है, निध्यासन का ही एक रूप है। नेक्स्ट, छहों दर्शन को समन्वय पूर्वक उसका सदुपयोग समझाने के लिए ये सूत्र कहे गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति और ज्ञान दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए सब उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांत का सुंदर समन्वय किया गया है। गृहस्थाश्रमियों के लिए आसक्ति छोड़कर निष्काम कर्म द्वारा कर्म योग का अनुष्ठान करते रहने के अमूल्य उपदेश को गीता में प्रधानता दी गई दिखती है। कर्म संन्यास को फल संन्यास की अपेक्षा गौण बताया गया है और जब तक आत्मरमन, आत्मतृप्ति और आत्मतुष्टि का उदय नहीं होता, कर्म करते रहने का आग्रह किया गया है, जिसका प्रमाण श्रुति भी शब्दों में देती है। वेदों की छत्र छाया तले सहस्रों मत मतांतर फलते फूलते आ रहे हैं, जिनके अनुयायियों की संख्या अद्यापि करोड़ों में है। अनेक संप्रदाय तो इतने प्रचलित हैं कि उनका पारस्परिक भेद दार्शनिक विद्वानों तक ही सीमित रह गया है। साधारण जनता उनके सूक्ष्म दार्शनिक सिद्धांतों और अवंतरों भेद को समझने में सर्वथा असमर्थ है। उपरोक्त षड दर्शनों के आधार पर ही भारतवर्ष ने अनेक संप्रदायों का उदय हुआ है। शैव, शाक्त और वैष्णव दार्शनिकों ने अपने अपने तंत्रों की रचना की है। यद्यपि उत्तर भारत में प्रत्येक सनातन धर्मी तीनों इष्टों की साथ साथ उपासना करता है, उनके दार्शनिक भेदों को नहीं समझता और ना उनके जानने की परवाह ही करता है। श्री मच्छंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार करते हुए भी सर्वत्र पंचोपासना की स्थापना करने के लिए निमित्त भारतवर्ष के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने पंचोपासना अर्थात शिव, शक्ति, विष्णु, गणपति और सूर्य 5 देवताओं की उपासना करने का उपदेश किया
और सांप्रदायिकता में पढ़कर अपने इष्ट से भिन्न देवताओं में द्वेष भाव करने की निंदा की, क्योंकि अंतिम लक्ष्य सबका ब्रह्म प्राप्ति ही है और वह ब्रह्मा अपना अंतर आत्मा ही है, दूसरा नहीं। सब साधनों का फल आत्म तत्व को जानना है और वह आत्म तत्व ही परमात्मा है। काठियावाड़ प्रदेश के एक भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता ने एक पद में कहा है, जब तक आत्म तत्व नहीं जाना जाता तब तक सब साधनाएं निष्फल हैं, क्योंकि सबका फल आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान ही अंतिम सत्य है और उसकी अपेक्षा से पूर्व के सब साधनों का फल अंतिम सत्य का प्रतिबिंब है। जैसा कि पश्चिम के एक विद्वान आइजाक पेनमिंगटन ने कहा है, ऑल ट्रुथ्स आर द शैडो ऑफ एक्सेप्ट लास्ट, बट एवरी ट्रूथ इज अ substance in its own place, though it be a shadow in another place, and the shadow is the true shadow, as the substance is a true substance. अंतिम सत्य के अतिरिक्त सब सत्य छाया मात्र हैं, परंतु प्रत्येक सत्य अपने स्थान पर सत्य ही है, यद्यपि वह दूसरे स्थान की अपेक्षा से छाया है। और छाया तो एक सच्ची छाया ही है और सत्य सत्य ही है। इसलिए सब दार्शनिक सिद्धांत, सब सांप्रदायिक भेद, सब मत मतांतर अपने अपने स्थान पर सत्य ही है, परंतु वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की अपेक्षा से सब पर ब्रह्म के प्रतिबिंब अथवा छाया है। ब्रह्म विद्या अथवा पराविद्या, जिसको अध्यात्म विद्या भी कहते हैं और जिससे ब्रह्म जाना जाता है, वाणी का विषय नहीं है। उसे लेखनी की शक्ति से अथवा वाणी की शक्ति से व्यक्त करना संभव नहीं। वह विद्या प्रवचनों, व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा नहीं जानी जा सकती। वह तो आत्म अनुभव का ही विषय है और गुरु परंपरा से परम ऋषियों की कृपा स्वरूप अनंत काल से चली आ रही है। उसका गुरु से शिष्य में संचरण आत्मबल द्वारा ही होना संभव है, जैसा कि श्री मच्छंकराचार्य जी के बारे में विख्यात है। आहा, का आश्चर्य है कि वट वृक्ष के नीचे बूढ़े बूढ़े शिष्य बैठे हैं और गुरु युवा है और गुरु का व्याख्यान मौन है और शिष्यों के संशय छिन्न हो गए हैं। इस अध्यात्म विद्या की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाता है और अपने अंतः में उसके जाग उठने पर सब शास्त्रों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इस ग्रंथ में उपनिषदों, शंकर भाष्य के अनुसार ब्रह्मसूत्रों, भगवत गीता तथा श्री मच्छंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों के आधार पर आध्यात्मिक विद्या के कुछ मुख्य मुख्य विषयों को सरल भाषा में समझाने का यत्न किया गया है। साधन संबंधी विषयों को पातंजल योग दर्शन के आधार पर समझा गया है। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तीनों वेदांत के प्रस्थानत्रय के नाम से विख्यात हैं। सब आचार्यों को प्रमाण रूप से सदा मान्य रहे हैं। ब्रह्मसूत्रों को उपनिषदों की एक प्रकार की बृहद व्याख्या ही कहा जा सकता है। सब उपनिषद वेदांत शब्दवाच्य हैं। उनकी संख्या यद्यपि 4 वेदों की शाखाओं के बराबर है, परंतु ना तो सब शाखाएं उपलब्ध हैं, ना ही सब उपनिषद ही। श्री मच्छंकर भगवत पाद ने अपने भाष्य में मुख्य 12 या 13 उपनिषदों को ग्रहण किया है और 10 उपनिषदों पर स्वतंत्र भाष्य लिखा है। ब्रह्मसूत्र अथवा मीमांसा
वेद व्यास जी की का रचित ब्रह्म की मीमांसा करने वाला सर्वमान्य अंतिम दर्शन है, जिसमें सब उपनिषदों के समन्वय पूर्वक एक ब्रह्म जिज्ञासा का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषदों में ब्रह्माकाश निरूपण, ब्रह्म विद्या का महात्म्य एवं ब्रह्मात्म ऐक्य की अनुभूति प्राप्त करने के साधनों का संकेत है। ब्रह्मा के उपनिषदों जैसा स्वरूप किसी अन्य जाति के साहित्य में नहीं मिलता। विश्व की अन्य सब जातियों के दार्शनिकों की गति प्रपंच सापेक्ष सगुण ईश्वर तक ही रही है। ईश्वर को किसी ने व्यक्तिमापन्न यानी पर्सनल और किसी ने सर्वगत यानी इम्पर्सनल अथवा उभय रूप वाला माना है, परंतु उपनिषदों के ऋषियों ने निरपेक्ष परम यानी एब्सोल्यूट सत्तात्मक ब्रह्मा की सिद्धि असंदिग्ध शब्दों में की है। यह गौरव वेदांत को ही है। प्रत्येक प्राणी की शुद्ध अंतरात्मा भी वही अव्यय, अविनाशी, त्रिकालातीत और त्रिगुणातीत, अमना, अप्राण, शुद्ध सत्चित आनंद मात्र प्रज्ञान घन कुटस्थ ब्रह्मा ही है। उसको जानने के लिए मुख्य साधन श्रवण, मनन, निधिध्यासन है। साधन के उपक्रम साधन चातुष्टय से होता है, जिसको नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इह मूत्र, फल भोग वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व के बहिरंग साधन श्रृंखला समझना चाहिए। मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होने पर जिस साधक के कषाय परिपक्व हो गए हों, उसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है। जय गुरुदेव।